नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय मैं दारपुर जो कि नहोती में आता है, मकोल पंचायत में, यहाँ पे पहुंचा हूं। यहाँ पे बीते शनिवार की घटना है कि एक जो युवक था, 25 वर्षीय युवक, रात को सोता है और सुबह अपने घर से गायब हो जाता है। उस सारे विषय को विस्तार में जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एएसपी नौशेरा, जो कि पिछले 2 दिनों से उनके संपर्क में हैं, परिवार के संपर्क में, और जो संदिग्धों द्वारा उस जो युवक को उठा लिया गया है, हम कह सकते हैं, और उसकी छानबीन जो है जंगलों में जो है सर्च जो पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं एएसपी नौशेरा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप बताएंगे कि शनिवार की जो बड़ी घटना हुई है राजौरी जिला में, ये तीसरी घटना थी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपने एक बात बोली कि एक लड़का हमारे यहाँ से किसी ने उठा लिया गया था। मेरे ख्याल में जो अभी 2-3 दिन की इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन चला है, उसमें हम इस चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते, बिकॉज़ वो लड़का एक दिन घर से बाहर रहता है, उसके बाद दूसरे दिन वो रात को किसी के घर जाता है, वहाँ खाना पीना लेता है और अपना नाम भी गलत बताता है। तो ये चीज़ दर्शाती है। परिवार वालों से हमने ये बात की है कि बिल्कुल मानसिक संतुलन उसका एकदम सही था। यही मैं बता रहा हूँ, जब उसका मानसिक संतुलन सही है और वो किसी के घर जाके अपना नाम गलत बता रहा है, तो ये समझने की बात है कि यहाँ पर उसको किसी ने उठाया नहीं होगा। ये एक्ट फ़िलहाल अभी तक की जितनी भी परिस्थितियों के हिसाब से लगता है वो इंटेंशनल था। वो बहरहाल इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो चल रहा है, हम किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। 2 दिन से हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब यहीं पर हैं। प्रॉपर एरिया की सर्च की गई है फॉरेस्ट की लोगों के साथ मिलके। अब इसके बाद कुछ थोड़ा सा एरिया जो बचा हुआ है, हम उसके ऊपर भी आज और कल पूरे दिन में हम करेंगे। सर दूसरे दिन एक परिवार के पास वह लड़का रुकता है, पहुंचता है, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा ठहराया जाता है, उसके बाद उनके द्वारा सूचित भी किया जाता है परिवार के सदस्यों को और लंबड़दार को भी। उनका क्या कहना है, कोई वहां तक आप पहुंच पाए हैं? वही तो बेसिक हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके आया है कि वो इंसान किसी सस्पेक्ट ने या किसी ने ज़बरदस्ती नहीं उठाया होगा। जो भी उसका एक्ट है वो इंटेंशनल रहा होगा अभी तक। तो बहरहाल इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी सर्च चल रही है। हमने एक टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट की हैं। बाकी पुलिस स्टेशंस इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो रोड्स जाती हैं वहाँ पर उसकी फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट की गई है। हम वहाँ की पुलिस पार्टीज़ के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इसको सर ट्रैक कर लेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि परिवार के सदस्यों का जो सुबह से पिछले 4 दिनों से वह भी जंगल में उसको लड़के को ढूंढ रहे हैं, गांववासी भी हैं उनके साथ, लेकिन ये सुनने में आया है कि जो पुलिस के जो आपके जो लड़के थे वो केवल मात्र लाठी हाथों में थी और बाकी अन्य लोगों के साथ वह जंगल में ढूंढ रहे थे उस लड़के को। मैं समझा नहीं आपके सवाल से। लाठी हाथ में थी, आप क्या चाहते हैं? उनको हथियार के साथ ढूंढना चाहिए? नहीं सर, जब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर नहीं, मैं आप मेरी बात सुने, मेरी आप बात सुने। पुलिस के लोग, हमारे डीएसपी साहब इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ लाठी ही है उनके पास। आप देखिए पूरी ढूंढना है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताने की यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़, आप मेरी बात सुने, मैं आपकी सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। जब वो इंसान कहीं पे रुका, उन लोगों ने इन्हीं के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया कि आपका लड़का यहाँ पर है। मैं इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन अटकती है कि उनके घर वालों ने उनके घर वालों को क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए आप ये चीज़ को बड़ा ओपन सा है, इसमें हम ये किसी चीज़ पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये हुआ वो हुआ। अलबत्ता मैं आपको जो बात पहले भी बताया कि यहाँ तक अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन दिख रही है वो ये लगता है कि वो लड़का इंटेंशनली गया होगा घर से। हमारी कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उसको ढूंढ लेंगे। वो भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी पब्लिक है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्तदार हैं, सब अपने अपना पिट्ठू लेके, मैंने देखा सूटी लेके सर्च कर रहे हैं जंगलों में, मक्की के खेतों में, हर जगह। लेकिन कल का जो नया मामला सामने आया कि लड़का जो बकरवाल के घर में
आया रहा है, वहाँ खाना खाया है, लेकिन वहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़का दबाव में है। अब क्या पता किस दबाव में, किस प्रेशर में, जब तक वो लड़का मिले ना, वो बात क्लियर ना हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट पूरा करे ना, तब तक हम क्या कह सकते हैं क्या इसमें मिलिटेंसी इन्वॉल्व है या कुछ और इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। इसमें अभी पूरा कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है। बीते शनिवार को 10 बजे मुकोल से जो युवक रिंकू मेहरा जो गायब था, उसके पिताजी जो है यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वह अपना जो है इनका तलाशी अभियान है वह कर रहे हैं और अपनी जो है क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जी स्वागत। सर, बोलने के लिए तो मेरे पास इतना आता भी नहीं है बोलना, क्योंकि हम अभी दुखी हैं बहुत। लेकिन जो हमारे 4 गांव हैं और बाहर से भी जो हमारे रिश्तेदार है, 400-500 बंदा जो जंगल में हमारे साथ था आज और पहले भी था। कितने दिन से ढूंढ रहे हो आप? हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं जंगल में? जंगल में 2 दिन से। पहले तो पता ही नहीं था। तो जब पता चला कि एक लड़का एक बकरवाल के घर गया और उधर से सुबह 8 बजे वो निकल गया, तो उस दिन से हम दिन रात जो उसको ढूंढ रहे हैं। और पूरे 4 गांव के और रिश्तेदार जो हमारे मेरे साथ हैं और जितने भी बंदे आए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारे पास तो सिर्फ डंडे ही हैं। अगर किसी के साथ हमारे कोई मुलाकात हो जाए तो हम डंडे से तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी सी हमें थोड़ी सुरक्षा दे दो, जा चलो साइड में सही है कि उससे हमें थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। किस तरह की सुरक्षा? मतलब सुरक्षा जो, क्योंकि वेपन के बिना जो जंगल में मतलब लोग थोड़े परेशान हैं, पर वेपन के बिना जो जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बार हालात जो ठीक नहीं है। इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट क्या सब हम मेरा सहयोग करें, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बस सर इतनी बात है।